Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. सबसे पहले हमारा ऑफिस आप ऑलरेडी अवेयर हैं, जो हमारा एमएसएमई डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस जो अहमदाबाद में है, ये सिम्स हॉस्पिटल के पीछे साइंस सिटी रोड पे है, जहाँ से हम अक्रॉस द गुजरात विद द हेल्प ऑफ 2 ब्रांच ऑफिसेस, ब्रांच एमएसएमई डीएफओ राजकोट और ब्रांच एमएसएमई डीएफओ सिलवासा से इंक्लूडिंग यूटी को कोशिश करते हैं हैंड होल्ड देने की। अभी जो हमारा एमएसएमई का डिफिनेशन है वो ऑलरेडी आप अवेयर हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको रिवाइज किया है। और ये लास्ट 5 ईयर में अगर हम देखें तो दूसरी बार जो है स्लैब चेंज हुए हैं एमएसएमई का। अगर हम 1 जुलाई 2020 से पहले जाएं तो हमारा जो मीडियम का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज था वो 10 करोड़ था, उसको बढ़ा के 1 जुलाई 2020 को मिनिस्ट्री ने 50 करोड़ किया था और उसको वापस से 1 अप्रैल 2025 को मिनिस्ट्री ने रिवाइज करके 125 करोड़ किया है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट की मोटो है, जो हमारे एमएसएमईज हैं, बीइंग ए एमएसएमई, जो उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो स्टिल कंटिन्यू रहे। और आपको जान के खुशी होगी, जो एज ऑन डेट जो साहब ने बतलाया, लगभग 63 लाख जितना जो है अपना 63 लाख नहीं 6.3 ना 6.3 करोड़ 6.3 करोड़ जितना एमएसएमई जो है अक्रॉस दी कंट्री एज ऑन डेट रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 22 लाख के करीब तो केवल गुजरात के हैं। 22 लाख प्लस एमएसएमई जो है आज गुजरात में है, जिसमें सारे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और इवन दो जो ट्रेडिंग करते हैं उनको भी मिनिस्ट्री ने एज ए एमएसएमई रजिस्टर्ड का प्रोविज़न रखा है। लेकिन जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं जैसे स्कीम इंसेंटिव और सब्सिडी का, वो ट्रेडिंग के लिए अप्लीकेबल नहीं है, केवल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए अप्लीकेबल है। तो इसका अगर हम रिवाइज में देखें तो एज ऑन डेट अपना मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए टर्नओवर अप टू 500 करोड़ का भी स्लैब है। तो कुल मिला के हमारे जो स्लैब हैं वो बढ़े हैं, जिसकी वजह से हमारे जो एमएसएमई जो आउट ऑफ हमारे रेंज से चले गए थे वो वापस हमारे एमएसएमई में आ रहे हैं। आज जैसे 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में अगर आप किसी कारण से आपका टर्नओवर कम हो गया और आप बाहर चले गए हैं एमएसएमई के, हमारे मीडियम इंटरप्राइजेज से भी बाहर चले गए हैं, लेकिन आपका टर्नओवर जब कम हो गया है तो आप नेक्स्ट ईयर वापस जो है एज ए एमएसएमई आप आ जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। क्योंकि अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद जब आपका बैलेंस शीट अपडेट होगा पोर्टल पे, तो आप वापस से आप एज ए मीडियम या स्मॉल जिस रेंज से आप बाहर गए हैं उसमें आप वापस आ जाएंगे और उसका बेनिफिट्स भी ले पाएंगे। ये अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन है। आज हम लोग सारे लोग हैं जो जानते हैं हमारा एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है होना चाहिए कोई भी बेनिफिट लेने के लिए। आज भी हमारे ऑफिस में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके पास में उद्योग आधार मेमोरेंडम लेके आते हैं, सर हमें माइग्रेट कर दीजिए, हमें तो फ़ोन नंबर भी याद नहीं है, ईमेल आईडी भी याद नहीं है। फिर जो है हम उनको कोऑर्डिनेट करके उनको चेंज करके, क्योंकि यहाँ पे गुजरात में जो है हम लोग मैक्सिमम काम जो है वो कंसल्टेंट से ही करवाते हैं, तो हमें जो है सब काम कंसल्टेंट से कराने हैं, लेकिन उसमें हमारी क्रीडेंशियल होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल का कंसल्टेंट चला गया, छोड़ दिया या चेंज हो गया तो फिर हमें तकलीफ पड़ती है। तो उसके लिए भी हमें थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। अपने को जो भी क्रीडेंशियल है वो अपना ओन का होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए जो हमारे डॉक्यूमेंट में क्या है। हमें इतना मतलब अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए कि जो हम दूसरे के भरोसे या सीए के भरोसे चल रहे हैं। हमें अपडेट रहना चाहिए, जो कम से कम अपना डिटेल उसमें हो, क्योंकि कल के वो चेंज हो जाते हैं, फिर आप आएंगे चेंज करने के लिए तो बहुत दिक्कत होती है। ये जो सिंपल सा डॉक्यूमेंट है ये ऑलरेडी आप अवेयर हैं, जिसमें जब ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूआरसी जब मिनिस्ट्री ने लाया था 1 जुलाई 2020 को कोविड के बाद, तो उसमें जीएसटी मैंडेटरी किया गया था। उसको विदिन 9 मंथ गवर्नमेंट ने वापस से विड्रॉल कर लिया और एज ऑन डेट आप विदाउट जीएसटी भी जो है रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इंक्यूबेशन स्कीम है हमारी एक, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास में कुछ ऐसे एंटिक आइडियाज़ है जिसको आपको लग रहा है जो
कमर्शलाइज कर सकते हैं। उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है आपको 15 लाख तक की ग्रांट देती है होस्ट इंस्टीट्यूट को, जहाँ पे जाके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके आपको नर्चरिंग करने की फैसिलिटी डेवलप किया जा सके, ताकि पहले आप पायलट फेज में उसको ट्रायल कर लीजिए जो ये आइडियाज़ है हमारा वो वाइबल है या नहीं है। अगर वो वाइबल है तो फिर आप उसको कमर्शलाइज में जा सकते हैं। एज ऑन डेट मोर देन 25 इंक्यूबेशन सेंटर आपके गुजरात में है, आपके अहमदाबाद में GTU में भी है, IIT गांधीनगर में भी है, बहुत जगह पे लोहिला में है। कहीं से भी जाके आप अपने को इनरोल करके वहाँ पे जो है अपने आइडियाज़ को फलीभूत कर सकते हैं। PMEGP स्कीम ये हमारी मिनिस्ट्री की सबसे छोटी स्कीम है जो KBIC के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख तक और सर्विस प्रोवाइडर के लिए 20 लाख तक का भी लोन अवेलेबल है, जिसमें 15 से 35% तक की सब्सिडी भी अवेलेबल है डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी एंड डिपेंडिंग अपॉन योर प्लांट लोकेशन। अगर आपका प्लांट अर्बन एरिया में है तो 15% के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप रूरल एरिया में कर रहे हैं तो 25% के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप वुमेन SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अर्बन एरिया के लिए 25% तक सब्सिडी है और रूरल एरिया के लिए 35% तक की सब्सिडी अवेलेबल है। हमारा एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ है, इसके तहत हमने लास्ट ईयर जो है IOCL के साथ आपके इसी चैम्बर में हमने एक प्रोग्राम भी किया था, जो किस तरह से जो हमारे MSMEज हैं वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ सके, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा अगर ख़रीदार हम देखें तो हमारे PSUज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सबसे बड़ा ख़रीदार हैं। अगर हमारे MSMEज को हम सालों भर वही कोशिश करते हैं जब आप किस तरह से गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे आके आप अपनी सामान को बेच सकते हैं, क्योंकि रेलवे हैं अगर वो पेन पेंसिल भी खरीदते हैं तो वो भी करोड़ों अरबों के टेंडर आते हैं, क्योंकि उनके एम्प्लॉय ही इतने जाते हैं, कंजप्शन ही इतने जाते हैं। तो हमने छोटे से छोटे आइटम भी अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आपके जो GCCI के टीम है यहाँ से हम एक टीम को काकरापार लेके गए थे पूरे बस रिजर्व करके, जो काकरापार हमारा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन है उसमें, जो आप वहाँ पे जाके स्टोर देखिए, समझिए वो कैसे ख़रीदारी करते हैं, क्या ख़रीदारी करते हैं, उसमें आप इन्वॉल्व होइए। हमने रेलवे का स्टोर 2 टीम को विजिट करवाया था यहाँ पे साबरमती रेलवे स्टोर में, जाके आप देखिए जो क्या क्या सामान खरीदते हैं और आप कौन से आइटम बना सकते हैं, क्योंकि बोलने से और देखने से बहुत फ़र्क पड़ते हैं। या कोई भी हम फिगर देखते हैं डिजिटली और प्रैक्टिकल ओरिजिनल आइटम देखते हैं तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ते हैं। तो वो भी हम करते हैं ताकि आप किसी भी तरह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़िए। उसके तहत ही ये जो आप गजट नोटिफिकेशन देख रहे हैं 9 नवंबर 2018 का पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012, ये 2012 में पॉलिसी बनी ज़रूर थी, लेकिन वो क्या है अपना देश में ऐसे ही चलते हैं, अपना जो सारे सिस्टम जो होते हैं वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ जैसे ही चलते हैं, जब तक एडिशनल फोर्स नहीं लगे तब तक उसमें मूवमेंट ही नहीं होता है। तो ये पॉलिसी 2 साल तक 12 से 13 और 13 से 14 तक 0 इसका आउटपुट था। सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट भी किया था जो आप एटलीस्ट 20% जो आपका प्रोक्योरमेंट है वो माइक्रो स्मॉल से करिए, और उसके साथ 357 आइटम की लिस्ट भी पब्लिश की गई थी। ये जब आप PPP 2012 का गजट नोटिफिकेशन खोलेंगे तो उसमें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, मिल जाएंगे आपको, जो एटलीस्ट दीज मटेरियल मस्ट बी प्रोक्योर फ्रॉम माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। लेकिन क्या होते हैं साइकोलॉजी, कोई भी हमारे जो वेंडर हमारे साथ जो रिप्यूटेड होते हैं हम उसी से सामान खरीदना पसंद करते हैं, उससे सस्ता सामान दूसरे वेंडर हमको दे रहा है उस पर हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। 2 साल के बाद ये स्कीम 1 अप्रैल 2015 से मैंडेटरी हुआ था, और उस 2015 9 सितंबर को मैं ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, और ये स्कीम 6 महीना के बाद मेरे पास आया जो तुम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करो और इसको आगे बढ़ा के लाओ। उस दिन से लेके आज तक ये पॉलिसी मैं ही देख रहा हूँ लास्ट 9 साल से। नतीजा 15 के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं 2018 का जो नोटिफिकेशन है उसमें मिनिस्ट्री को रिवाइज करना पड़ा नोटिफिकेशन, और 20 के जगह पे 25% करना पड़ा, क्योंकि वो 3 साल में ही जब मैंडेटरी हुआ सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री जब जगे, प्रोक्योरमेंट जो 20% करना था वो 50% पे आ गया तुरंत। वो भी डेटा हम कुछ लाए हैं, तो उसको मिनिस्ट्री रिवाइज करके उसमें जो 20% था उसमें 4% SC/ST के लिए रिजर्व था। जब 25% किया तो इसमें 3% जो है वुमेन के लिए उन्होंने रिजर्व किए हैं, और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। आज इसका अगर रिजल्ट हम देखेंगे तो
आज अगर इसका रिजल्ट देखना चाहेंगे तो इधर जो लास्ट 2 कॉलम जो है एमएससी परसेंटेज और SC/ST परसेंटेज, उधर में अगर आप देखिए तो आपको 20-25% वाले 1-2 ही मिलेंगे जिनका खरीदारी बहुत कम है। बाकी 82, 47, 41, 39 मतलब मोर देन 25% प्रोक्योरमेंट हैं। और अगर इधर आप पहला कॉलम देखेंगे जो एनुअल टारगेट वो लोग लेते हैं, एनुअल टारगेट अचीव भी होता है। और जो MSC से जो टारगेट लेते हैं वो टारगेट अगर आप MSC वाला थर्ड रो देखेंगे फ्रॉम प्रोक्योरमेंट फ्रॉम MSC इन करोड़, तो उसमें आप देख पाएंगे मतलब 1,000 करोड़ से कम प्रोक्योरमेंट कोई डिपार्टमेंट का नहीं होते हैं साल के MSC से। तो हमारे लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है गवर्नमेंट के साथ में जुड़ के और अपने माल सामान को बेचने का। ये जो पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं इसमें ये जो 3-4 पॉइंट हम लेके आए थे, जो पूरी गजट नोटिफिकेशन का जो बैकबोन है उसके ऊपर ही हम मेन चर्चा करेंगे। जैसे पहला था जो 25% किया गया है, जिसमें 4% SC/ST के लिए और 3% जो है वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है आउट ऑफ 25%। तीसरा जो C का है उसमें बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग एक क्लाउज डाला हुआ है जो MSCs बीइंग MSCs अगर हम कोई टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं और हमारा टेंडर प्राइस जो फाइनेंशियल बीड है वो L1 + 15% भी अगर हम कोट करते हैं तो भी हमारा टेंडर जो है रिकंसीडर होगा इफ़ आई एग्री टू सप्लाई ऑन L1 प्राइस। अब L1 जो है उस केस में MSME नहीं होनी चाहिए। MSCs बोले तो माइक्रो और स्मॉल, हम केवल माइक्रो स्मॉल की बात कर रहे हैं, मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर L1 मीडियम है तब हमें कंसीडर करेगा, अगर पहले से ही माइक्रो या स्मॉल कोई L1 आ गया है तब तो फिर कंसीडर का ज़रूरत ही नहीं है हमें रेट नेगोशिएशन करने की। लेकिन उसमें कभी कभी क्या होते हैं प्रॉब्लम तब होते हैं जब L1 + 15% में MSCs आते हैं और सबके सब जो है वो 7 से 10 MSCs आ जाते हैं L2 से और ऑल आर एग्री टू सप्लाई ऑन L1 प्राइस, तब वहाँ पे जो है दिक्कतें आती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। तो उसके लिए हमें इनिशियल स्टेज से ही थोड़े स्टेबल रहना चाहिए अपनी गुणवत्ता के साथ साथ। हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है या कहीं पे हमने सर्विस दिए हैं वहाँ से सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट, क्योंकि जब 4-5 सिमिलर टाइप के कंपनी जब आ जाते हैं या कैटेगरी वाले जैसे माइक्रो स्मॉल वाले सिमिलर टाइप के आ गए तो उसमें किसको टेंडर दें किसको ना दें उसमें बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है। अगर टेंडर स्प्लिटेबल रहता है तब तो बांट के दिया जा सकता है, लेकिन अगर टेंडर स्प्लिटेबल नहीं है किसी एक को ही दे सकते हैं, फिर उस कंडीशन में आपकी पास्ट एक्सपीरियंस की क्रीडेंशियल खंगाली जाएगी तब जाके आपको टेंडर एग्जीक्यूट होगा। तीसरा इसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो D वाला जो सेक्शन है ये ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं फिर आपको EMD में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए है जिसमें आपको टेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट भरने को मिलेगा, EMD से एग्जम्पशन मिलेगा और आपको जो एक वो था ना क्या था और एक और 3 बेनिफिट्स हैं। बीइंग ए मैन्युफैक्चरर आपको हर तरह से हैंड होल्ड मिलेगा। ये हमारा संबंध पोर्टल है, आज पूरे डिजिटलाइजेशन है और आप यहाँ पे आके आप अपनी सारी गतिविधि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के देख सकते हैं, जो कौन कौन डिपार्टमेंट क्या क्या खरीदता है, क्या क्या टेंडर निकलते हैं, कौन कौन MSCs उसमें भाग लेते हैं, क्या क्या पार्टी सामान बेच रहे हैं, ये सारा डिटेल आपको मिलेगा इस पे संबंध पोर्टल पे। ये जो हम डेटा आपको दिखला रहे थे ये संबंध पोर्टल पे ही सारा डेटा है। अगर हम ये फाइनेंशियल ईयर की बात करें 25-26 का, तो अभी ये फाइनेंशियल ईयर चालू ही हुआ है, इसमें भी अगर आप खरीदारी देखें तो 6,337 करोड़ का टिल डेट प्रोक्योरमेंट MSC से किया गया है, जिसमें वुमेन से प्रोक्योरमेंट जो है 3% का टारगेट था जो हम अचीव कर चुके हैं। SC/ST का टारगेट अभी हम थोड़े पीछे चल रहे हैं, वो भी आ रहे हैं धीरे धीरे। जहाँ 0 था वहाँ पे अभी हम लोग लास्ट ईयर जो है 1.6 तक आए थे। इस साल अभी फाइनेंशियल ईयर पूरे बाकी है तो अपन वेट करना पड़ेगा कितना प्रोक्योर कर पाएंगे। ये डेटा हम केवल आपको जानकारी के लिए ही लाए थे, जो कोई भी डिपार्टमेंट जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना कितना खरीदारी जो है करते हैं। उसके बाद अपना समाधान पोर्टल है, संबंध बिगड़ जाए तो फिर समाधान का भी ऑप्शन है। जो पैसे अभी सामान दे दिए, सप्लाई कर दिए और पेमेंट नहीं आ रहे हैं तो पेमेंट लेना पड़ेगा।
इसके लिए अभी 27 जून को हमारा MSME डे बनाया गया था मंत्रालय ने, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। उसमें मैं पार्टिसिपेट भी किया था और राष्ट्रपति के हाथों जो है एक नई पॉलिसी जो है मतलब इनोग्रेट की गई है, जो ये डिजिटली हो जाएगा। अभी समाधान पोर्टल ऑनलाइन अभी आ जाएगा नोटिफिकेशन, ये 27 तारीख को लॉन्च हुआ है, जिसके तहत आप ऑनलाइन ही जो है सेटलमेंट भी होंगे, उसका प्रोविज़न किया गया है। जो आपको MSEFC जो गांधीनगर हमारा कमिश्नर का जो ऑफिस है उधर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसको डिजिटली कर रहे हैं, वो हो जाएगा अभी। ये अपना वही डिले पेमेंट का है। इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो बहुत रेयर ही होते हैं जो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा अगर आपने सही सामान और टाइम बाउंड में सप्लाई किए हैं तब। कभी कभी क्या होते हैं, आप टाइम बाउंड में सामान सप्लाई नहीं करेंगे और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो फंड होते हैं हमें फंड ही लिमिटेड टाइम के लिए मिलते हैं, फिर वो फंड हेडक्वार्टर वापस ले लेते हैं, फिर आप सामान सप्लाई करेंगे, उस कंडीशन में आपके पेमेंट जो है वो फंस जाएंगे। इसके लिए टाइम बॉन्ड आपको देना है, मतलब वो देना ही है, तभी आप ऑर्डर को एक्सेप्ट करिए, नहीं तो आप एक्सेप्ट मत करिए। ये जो अपना ट्रेड जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने बिल का डिस्काउंटिंग करके जल्दी से जल्दी पेमेंट ले सकते हैं। जब आपको मालूम है जो सामने वाला खरीदार जो है हमें 90 दिन या 45 डेज में पेमेंट करेंगे, उस केस में आप यहाँ पे अपना इनवॉइस अपलोड करके थोड़ा सा डिस्काउंट दे के, यहाँ पे सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑन बोर्ड हैं। आपको जो अच्छा ऑफर दे उसके थ्रू जाके आप अपना बिल डिस्काउंटिंग करके मैक्सिमम 10 डेज उसमें जो है पेमेंट ले सकते हैं। ये अपना 3 एजेंसी है जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं और उसमें ऑन बोर्ड कर सकते हैं। 5,000 रुपया का खर्चा है रजिस्ट्रेशन का वन टाइम, उसके बाद कोई खर्चा भी नहीं है। आप लाइफ टाइम जो है बिल को इस पर अपलोड करके बेनिफिट ले सकते हैं। ये इसका ही नोटिफिकेशन था। जिनका 500 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है वो सारे गवर्नमेंट प्राइवेट सारे ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ने बोला था जब आप इस पे ऑन बोर्ड होइए और ये जो बिल डिस्काउंटिंग का है वो बेनिफिट्स दीजिए। ये हमारा क्रेडिट गारंटी जो CGTMSE की स्कीम है, ये भी अभी 10 करोड़ हो गया है। 10 करोड़ तक जो है विदाउट कोलेट्रल जो है लोन ले सकते हैं बैंक वाले दे तो, लेकिन वो क्या है विदाउट कोलेट्रल बैंक वाले लोन देते ही नहीं हैं क्योंकि वो अपनी नौकरी भी देखते हैं बेचारे, क्या करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी के पर्पज़ से वो लोग करते हैं और लोन इसमें अवेलेबल है इजीली। अभी हम लोग गए थे वहाँ पे, बैंक के तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव था, उस पर भी चर्चा हुआ। जो इसको जो है अभी भी लोग कुछ मांग रहे हैं तो वो भी गाइडलाइन चल रहा है जो विदाउट सिक्योरिटी कैसे किया जाए, क्योंकि बैंक बोलती है सर ठीक है हम लोन तो दे रहे हैं लेकिन फिर वो कल के नहीं होगा या NPA हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा। तो उसका भी प्रोविज़न गवर्नमेंट ला रही है। इसमें सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री जो है CGTMSE के थ्रू फंड आज पूरे देश में सारे स्कीम से सबसे ज़्यादा पैसा इसमें दे रही है ताकि MSME उसमें आ गया। 75% अपना मैक्सिमम स्लैब है जिसमें आप लोन ले सकते हैं। ये दोनों के लिए है, एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों में ले सकते हैं। ये हमारा एक CFC का प्रोजेक्ट है, जैसे अभी दास साहब ने बतलाया, जो हम CST का जो एक सेंट्रलाइज भी करके लगा सकते हैं। अभी इनका एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंकलेश्वर में जो है वो पाइपलाइन में है, वहाँ पे कर रहे हैं। एक फ्री एरिया में जो है वो स्टीम जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं, जहाँ से उसके नियरेस्ट या दूर दूर तक जितने भी यूनिट हैं वो अपना वहाँ से लाइन जोड़ के अपने कंपनी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ले जाके यूज कर सकते हैं। तो उस तरह का हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको, जिस तरह का प्रोजेक्ट एक अपना अहमदाबाद में भी लगाया जा सकता है तो उसके लिए जो है हम कोऑर्डिनेट करेंगे GCCI से या फिर अपना इत्मा है, जितने भी हमारे एसोसिएशन है, जो कहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा, किस कैटेगरी के लिए ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, वहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट सोचेंगे जो सरकार के खर्चे से इस तरह का लगे, जो 80% गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है उसमें लगा के हम चाहेंगे जो यहाँ पे अहमदाबाद में हम सेटअप करें। ये अपना एक क्लस्टर है, इसमें आपको जान के हैरानी होगी, जिसके लिए गुजरात जाना जाता है उससे जुड़े एकमात्र क्लस्टर पूरे गुजरात में है।
टोटल 14 क्लस्टर हमारे अभी पाइपलाइन में हैं, 2 कंप्लीट हो चुके हैं। और गुजरात जिसके लिए जाना जाता है, गुजरात एक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हब है, उसमें एकमात्र मेरा इंजीनियरिंग क्लस्टर जो है पंप एंड फाउंड्री क्लस्टर राजकोट में है। उसके अलावा पूरे गुजरात में कहीं नहीं है। एक फाउंड्री क्लस्टर अपना अहमदाबाद में है जो 2007 में कंप्लीट हो गया था, आज उसके भी 18-20 साल होने को आया। यहाँ पे अहमदाबाद में एक छोटा सा क्लस्टर बना है डायमंड प्रोसेसिंग का, जो यहाँ पे अपना बापू नगर में है। बाकी अहमदाबाद में एज ऑन डेट कोई भी क्लस्टर नहीं है इंजीनियरिंग का। इसमें गवर्नमेंट जो है 60-70% तक, अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 30 करोड़ तक है और बेनिफिशियरी जो MSMEज हैं उसमें अगर मोर देन 50% माइक्रो या वुमेन इंटरप्राइज का इन्वॉल्वमेंट है तो उस केस में 60 के जगह पे 70% तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट देती है। और SPB का जो 20% का ग्रांट कंट्रीब्यूशन है वो रिड्यूस होकर 10% हो जाता है। 20% स्टेट गवर्नमेंट देती है, 10% SPB और 70% तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लागत से जो है आप एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना सकते हैं, जहाँ पे जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है या जो प्रॉब्लम है या टेस्टिंग फैसिलिटी है वो आप वहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं। आज अगर हम गुजरात की बात करें तो हमारा एक पैकेजिंग क्लस्टर कड़ी में है और फिर एक फूड एंड प्रोसेसिंग क्लस्टर अभी सुरेंद्र नगर में हमने चालू किए हैं। एक प्लास्टिक क्लस्टर भी सुरेंद्र नगर में है। फिर डायमंड के 3-4 क्लस्टर हैं, एक भावनगर में है, एक अहमदाबाद में है, 2 सूरत में है, एक नवसारी में है। फिर सूरत वाले एक जो है वो लेके आए हैं मेटल फैब्रिकेशन का क्लस्टर, जो हम कलर जो करते हैं एल्युमिनियम के सीट पे और जो गैल्वेनाइज करते हैं, जो उसकी चमक बरकरार रहे, या जो SS पे जो शाइनिंग रहती है, उसके लिए वो प्रोजेक्ट लगाया है। हमारा CFC जो है कंप्लीट प्रोसेस नहीं होते हैं, पार्शियली प्रोसेस होते हैं। उसमें आप कोई भी प्रोडक्शन स्टार्टिंग से एंड तक का प्रोसेस नहीं ले सकते हैं। जैसे कुछ एक पार्शियली है, जैसे अब ये बोतल है, आप यहाँ पे पानी का फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं। जो बोतल आप लेके आइए और यहाँ से पानी भर के फ्री में ले जाइए, या एक सर्टेन रेट कर दीजिए इसका। जैसे आपका इन हाउस अगर कॉस्टिंग 2 रुपया हो रहा है तो वहाँ पे आप 10-20 पैसा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉस्टिंग जो आएगी वो गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट कर रही है, वो ग्रांट दे रही है, वो वापस भी नहीं लेगी। तो आपका उतना ही रेवेन्यू जनरेट करना है जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग जो मेन पावर है मेंटेनेंस के लिए, प्रोसेस चलाने के लिए, उनका सैलरी बैगेज ही देना है और आपको किसी को देने की ज़रूरत ही नहीं। ये हमारा वो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है जो आपको इनिशियल स्टेज में कैसे आगे बढ़ना है। ये हमारा एक ट्रेड फेयर का स्कीम है। यहाँ पे कुछ होंगे भी जो हमारे सब्सिडी भी लिए होंगे एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन का। हम एक MSCs को साल में 2 एग्जीबिशन का हैंड होल्ड देते हैं अक्रॉस द कंट्री डोमेस्टिक ट्रेड फेयर में। अगर एग्जीबिशन एक क्लास सिटी में है तो उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपया तक का सब्सिडी मिलता है, और अगर अदर सिटी में एग्जीबिशन है तो वहाँ पे 80,000 का सब्सिडी है। स्टॉल चार्जेस के अलावा जो कंटीजेंसी एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें 25,000 रुपया तक का रिम्बर्समेंट है ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट और पब्लिसिटी को लेके। अगर एक जन का आने जाने का किराया इंक्लूडिंग इकोनॉमी क्लास एयर फेयर भी हम देते हैं। ये जो 1.5 लाख का हमारा स्लैब है वो लिमिट है, उसके अंदर ही आएंगे। अगर पहले स्टॉल चार्जेज में ही आपका 1.5 लाख रुपया हो रहा है तो फिर कंटीजेंसी का बिल आपको नहीं मिलेंगे। वो 1.5 लाख हमारा अपर लिमिट है। ये सब्सिडी की अगर हम बात करें तो जो कोविड आया था 2020, उसके पहले पूरे देश के लिए 25 करोड़ का सैंक्शन आते थे और उसको हम खर्च नहीं कर पाते थे पूरे देश में। आज नतीजा ये है, ऑन एन एवरेज 2021 से मिनिमम 10 करोड़ तो केवल हम अहमदाबाद से बांटते हैं। मतलब 21 में इसका जो फंड था 25 करोड़ वो 200 करोड़ हो गया। गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं था, बड़ी मुश्किल से फिर फाइनेंस से बात उत करके फिर हमें पैसा मिला रैंप में, फिर उसको हमने सब्सिडी में सबको दे के कंज्यूम किया, और उसके बाद से अभी 200 से 250 करोड़ का हमारा फंड रहता है इसमें अक्रॉस दी कंट्री, जो पार्टिसिपेटिंग MSCs को हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। एक अपना इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भी हम सपोर्ट करते हैं। इसमें आपको मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके जो लीडिंग एसोसिएशन आप जहाँ पे बैठे हैं GCCI, इनके साथ भी आप जा सकते हैं, और ये एज ए डेलीगेशन GCCI, एसोचैम या फिक्की है, फिर हमारा CII है, बहुत सारे एसोसिएशन हैं जो अक्रॉस दी वर्ल्ड
एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों को सब्सिडी है। एक यूनिट को 5 करोड़ तक की सब्सिडी, 5 लाख तक की सब्सिडी है। और साल में एक एग्जीबिशन में आप सरकारी खर्चे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें 3 लाख रुपया तक स्टॉल का, 1.5 लाख रुपया फेयर और 50,000 रुपया जो है ट्रांसपोर्ट के लिए, जो मशीन अगर आप ले गए हैं वहाँ पे स्टॉल पे डिस्प्ले करने के लिए अपने प्रोडक्ट को। अगर आप लैटिन अमेरिका में जैसे थोड़ा दूर गए हैं तो उसमें 75,000 रुपया तक जो है हम देते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए जो आदमी जाएंगे उनको भी कुछ 5 डेज के लिए जो है DA देती है गवर्नमेंट, जो वहाँ पे रह के वो अपना खाना पीना कर सकें। ये हमारा बारकोड की स्कीम है। इतने बड़े गुजरात से हमें हर महीने मुश्किल से 5 एप्लीकेशन 7 एप्लीकेशन आते हैं बारकोड के। ये केवल माइक्रो यूनिट के लिए है। और इसमें एप्लीकेशन मेरे हिसाब से रोज़ के कम से कम 100 एप्लीकेशन आने चाहिए रोज़ के, जितने यूनिट हैं। और एक यूनिट जो है वो जो 100 है वो 100 को 1000 कर दीजिए, वो भी 1000 हो गया है। 1000 नंबर तक जो है आप बारकोड लेके आप हमसे रिम्बर्समेंट लीजिए। 1 टाइम का जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो, और 3 ईयर का रेकरिंग फ़ी के साथ में 50,000 रुपया तक जो है आप रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। एक हमारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसका NSIC है, जिसमें हम 25,000 रुपया तक जो है MSME मार्ट पे रजिस्टर्ड करने के लिए जो है फर्स्ट टाइम अगर आप प्रोडक्ट उस पर रजिस्टर्ड किए हैं तो उसका जो भी खर्चा है उसमें 75% अप टू 25,000 रुपया जो है हम रिम्बर्स कर देते हैं। ये फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर के लिए भी हमारी स्कीम है, इसका भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी NSIC है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब तो आप अहमदाबाद में ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको NSIC SC सूरत में एप्लीकेशन करना रहेगा, जिसमें RCMC चार्जेज जो 75% जो है फ़ी मैक्सिमम 20,000 उसमें देते हैं। फिर एक्सपोर्ट इंश्योरेंस लिए हैं ECGC से। ये जो ECGC मैंडेटरी है उससे ही लेंगे तब हम सब्सिडी देंगे आपको, उसमें 10,000 देते हैं। फिर टेस्टिंग या क्वालिटी चार्जेज के लिए जो एक्सपोर्ट के लिए आपने करवाए हैं तो उसमें 75% अप टू 1 लाख रुपया जो है हम उसमें सब्सिडी देते हैं। ये हमारा IPR की स्कीम है। इसके तहत हमारा 4 पोर्टफोलियो है, जिसमें डोमेस्टिक पेटेंट, फॉरेन पेटेंट, GI रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क है। डोमेस्टिक पेटेंट में हम 1 लाख रुपया तक की सब्सिडी देते हैं। ये जो 1 लाख रुपया तक की जो सब्सिडी देते हैं इसमें गवर्नमेंट का फीस कितना होता है किन्हीं को मालूम है? जब हम पेटेंट कराते हैं तो 1 लाख रुपया सब्सिडी हम उस काम के लिए देते हैं जिस काम में गवर्नमेंट का फीस केवल 1600 रुपया है, 1600। बाकी सारे वो कंसल्टेंट के ही फीस हैं 98,000, तो भी गवर्नमेंट कंसीडर करती है। और अगर आपको लग रहा है जो हमें पेटेंट कराना है, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिसको आप नहीं करा पा रहे हैं, तो आप हमें बताइए, हम करवा देंगे। और जितना भी खर्चा होगा आपका वो पूरा का पूरा पैसा हम आपको लौटा भी देंगे पेटेंट मिलने के बाद, एकदम गारंटी के साथ। 18 मंथ का टोटल प्रोजेक्ट होता है आपका। वही पेटेंट कंसीडर होगा जो पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए, वायबिलिटी होनी चाहिए। उसके लिए आप कभी भी आप हमें बताइए तो हमारी जो IPFC की टीम है उनके साथ हम आपको कनेक्ट करके आपको पेटेंट करवाएंगे। या फिर ट्रेडमार्क है जिसमें 10,000 रुपया जो है हम रिम्बर्समेंट देते हैं, उसमें खर्चा ही लेने का 10,000 रुपया है। और एक यूनिट कितना भी ट्रेडमार्क ले सकता है, हर चीज़ के लिए आपको ट्रेडमार्क लेने की ज़रूरत है तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं ले पाते हैं तो आप हमें बताइए, हम आपको IPFC या ट्रेड जो प्रोवाइडर है उसके साथ कनेक्ट करा के आपको ट्रेड लिवा देते हैं। उसमें जो खर्चे होंगे फिर हमें ही क्लेम कर लीजिए, हम वापस आपको रिम्बर्स कर लेंगे। इंटरनेशनल पेटेंट के लिए इस बार अपने को ये फाइनेंशियल ईयर में 2 एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, जिसको हमने सब्सिडी भी दे दिया, 5 लाख रुपया तक का उसमें सब्सिडी है। GI जो हमारा जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है उसमें हमारा 2 लाख रुपया तक का सब्सिडी है, लेकिन वो एसोसिएशन आएंगे सामने तभी होंगे। ऐसे इंडिविजुअल यूनिट के लिए GI नहीं है, वो एसोसिएशन के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं। ये हमारा एक
स्पेशल क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम था, एस बाद में लग गया है, पहले केवल CLCSS ही था, सारे कैटेगरी के लिए था और उसमें 1 करोड़ तक की लोन अवेलेबल थी, जिसमें 15% अप टू 15 लाख तक की सब्सिडी भी थी। लास्ट 3 साल से 2022 के बाद 22-23 से गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज करके केवल एक्सक्लूसिव SC/ST के लिए कर दिया है, जिसमें सब्सिडी बढ़ा के 25% अप टू 25 लाख किया गया है। ये भी SC/ST हब सूरत के द्वारा इम्प्लीमेंट होता है, आपको एप्लीकेशन वहाँ पे करने रहेंगे। हमारा लीन प्रोजेक्ट, लीन की स्कीम अभी रिवाइज होके वापस से आई है। आप लोग यहाँ पे बहुत यूनिट हैं जो ऑलरेडी लीन इम्प्लीमेंट किए भी होंगे। गवर्नमेंट चाहती है जो वापस से आप लीन करिए। अभी जो हम CST टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो वन टाइप ऑफ लीन ही है, जो आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट को किस तरह से कॉम्पिटिटिव और हेल्दी बना के रखें ताकि आप ग्लोबली मार्केट में सस्टेन कर पाएँ। नहीं तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज जो रेट का इतना मतलब मार्जिन है, इतना लो प्रॉफिट पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो उसमें सस्टेन करने के लिए आपको थोड़ी सी एडवांसनेस तो लानी ही पड़ेगी। ये लीन स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी 2008-9 में, फिर उसको चलते चलते टोटल 18 मंथ का प्रोजेक्ट था, उसको लास्ट 2 साल से वापस मिनिस्ट्री रिवाइज किया है। पहले 80-20 का रेशियो था, 20% SPV से हम खर्चा लेते थे, 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्चा दे के कंसल्टेंट हायर करके आपके यूनिट में लीन इम्प्लीमेंट कराती थी। उसको अभी गवर्नमेंट वापस से रिवाइज करके 90% किया है सस्टेनेबिलिटी के लिए, और 10% SPV का खर्चा है। इसमें जैसे आपका 3 पार्ट किया गया है। पहले सिंगल पार्ट था 18 मंथ का, जब आप वन टाइम इनरोल होइए, 18 मंथ के बाद प्रोजेक्ट ख़त्म करिए, आप अपने यूनिट में लीन इम्प्लीमेंट करिए, उसका बेनिफिट्स लीजिए। उसको अभी 3 पार्ट करके बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस में लेके आई है। बेसिक जो है वो 2 महीना का रहता है, केवल ऑनलाइन मॉड्यूल है जिसको आपको देख के पढ़ के समझने हैं। आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो भी ठीक, वहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। दूसरा जो इंटरमीडिएट है 6 महीने का, उसमें भी आप इनरोल होइए, आप इम्प्लीमेंट करके देखिए अपने यूनिट में, आपको सच में अगर बेनिफिट लग रहा है तो फिर आप एडवांस के लिए जाइए, नहीं तो वहाँ से भी क्विट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो 90% जो खर्चा है 1,20,000 रुपया जो है एक यूनिट का खर्चा है, जिसका 90% आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बॉर्न कर रही है, दे रही है। आपको केवल 12,000 रुपया देने हैं, वो भी 6 महीना के लिए। पहले सिमिलर टाइप के इंडस्ट्री मैंडेटरी थे, अभी गवर्नमेंट वो भी विड्रॉ कर लिया है। किसी भी इंडस्ट्री को आप एक जगह करके मिनिमम 4 मैक्सिमम 10 यूनिट के बीच में आप क्लस्टर बना सकते हैं। और उसके लिए भी आपको अगर ऐसा लगता है जो कहाँ जाएं, किसको बुलाएं, कैसे बनाएं, आप हमें बता दीजिए। हम वहाँ पे आपको जो NPC या QCI या जो हमारे कंसल्टेंट हैं जो लीन इम्प्लीमेंट कराते हैं उनको भेज देंगे। वो आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन कराना है वो करा के आप जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुल मिला के गवर्नमेंट आज इतना मतलब चारों तरफ से हैंड होल्ड देने की कोशिश कर रही है, जो आप आगे आइए, हेल्दी रहिए, सस्टेनेबल रहिए, कॉम्पिटिटिव बनिए, ताकि आप मार्केट में सस्टेन कर पाएँ। इसके ऊपर पूरा का पूरा मिनिस्ट्री जो हमारी MSME है उसका फोकस रहता है। ये हमारा एक जेड की भी स्कीम है, अभी रिसेंटली ही यहाँ पे GCCI से ही एक मेंबर का आया था, उनको हमने करवाया हूँ। जेड हमने उनको दिया कंसल्टेंट, जो आप उनको इम्प्लीमेंट कराइए। आप जेड इम्प्लीमेंट में यहाँ पे आप देख रहे होंगे सर, ये रीलॉन्च हुए हैं 27 अप्रैल 2022 को। ये स्कीम जो है 2016 में जो है पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है माननीय प्राइम मिनिस्टर जो है 15 अगस्त 2016 को लॉन्च किया था। जो हमारे देश के जो MSME हैं वो एकदम क्वालिटी के होनी चाहिए प्रोडक्शन में। ये जो जेड बोले तो जीरो डिफेक्ट इन क्वालिटी और जीरो इफेक्ट इन एटमॉस्फेयर। आज हम जो एटमॉस्फेयर की जो चर्चा कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, उसको किस तरह से रिड्यूस करें, उसके ऊपर 2016 में इनिशिएटिव लिया गया था, आज से 10 साल पहले। उसको उस समय 5x2 यानी 22,222 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जेड इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट रखा गया था। वो प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी जो रिजल्ट MSMEs में दिखना चाहिए वो गवर्नमेंट को नहीं दिखा। उस समय 5 पायदान लेके आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। एक स्लैब बना के लाई थी जो यूनिट की गुणवत्ता के बेस पे उनको एक पायदान दिया जाएगा जब आप इस लेवल पे हो। उसको गवर्नमेंट, आज प्लेटिनम की बात करें तो आपके गुजरात में एक भी प्लेटिनम यूनिट नहीं है।
जेड सर्टिफाइड। डायमंड के एकमात्र यूनिट हैं डुकप्लास्टो पालनपुर के, जो प्रफुल्ल भाई का है वो डायमंड तक पहुंचा है, बाकी दूसरा कोई डायमंड में भी नहीं है। 22 लाख 23 लाख आज MSMEs में। आज हम गोल्ड की बात करें, वो भी मैं थोड़ा सा डेटा लेके आया था। ये आपका गुजरात का सिनेरियो है। 22 लाख के कंपेरिजन में आप देख लीजिए कहाँ हैं हम। अगर हम टोटल रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो 1 लाख के करीब है, 92,000 के करीब रजिस्ट्रेशन है। ब्रॉन्ज उसमें से जो सर्टिफाइड मिले हैं वो 60,000 हैं। अगर आप सिल्वर में आए तो 200 यूनिट जो है सिल्वर सर्टिफाइड हैं, गोल्ड जो है 233 यूनिट है। तो हम कहाँ पे हैं, ये हम कल पूरे दिन फील्डिंग भरे हैं इस पे, जो कुछ डेटा बना। कुल मिला के हमारी जो कंपनी की जो स्टेटस है आज भी उतने हेल्दी नहीं है। इसके लिए हम चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो हम हेल्दी एटमॉस्फेयर में आप आइए और समय रहते आइए, क्योंकि फिर लेट से आएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होंगे। इसमें 80% तक माइक्रो यूनिट को हम सब्सिडी भी देते हैं। आप इसमें अगर आप एज ए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। ब्रॉन्ज में आप आ जाइए, ब्रॉन्ज में लोग आके रजिस्ट्रेशन करके पूरा एकदम ठंडे हो जाते हैं, जो हो गया हम जेड सर्टिफाइड हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ब्रॉन्ज से आपको सिल्वर में आने की कोशिश करनी है। हमें आपको अपने आप को हेल्दी बनाना है। 60% जो है स्मॉल को सब्सिडी है, 50% मीडियम को सब्सिडी है। इसमें टोटल खर्चा जो था उसमें भी 20% गवर्नमेंट ने वापस से कम कर दिया है। 10,000 को 8,000 कर दिया, 40,000 को 32,000 कर दिया, 90,000 को 72,000। पहले 1,40,000 का खर्चा हो रहा था, अब वही आप अगर जोड़ेंगे तो 7 3 10 2 12 8 20, 1,20,000 का भी खर्चा नहीं है। तो आप मतलब कम से कम कीमत में केवल अवेयरनेस और थोड़ा एक्टिवनेस होके अपनी एग्जिस्टिंग जो यूनिट हैं उसको हेल्दी आप बना सकते हैं। ये हमारा ऑफिस का पता है, आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं। यहाँ से बहुत लोग आते भी रहते हैं, तो हमें आशा है आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो आप हमें ज़रूर बतलाएं। और हमारे बोलने में कुछ ऐसा आया हो जो नहीं यार ये शर्मा जी बराबर नहीं बताए हैं, तो हमारा एक चैम्पियंस पोर्टल भी है जहाँ पे आप हमारे खिलाफ आप ग्रीवेंस भी राइज कर सकते हैं अनसेटिस्फैक्ट्री का, या कोई भी इंडस्ट्री से जुड़े हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े कोई जानकारी चाहिए तो उसमें आप चैम्पियंस पे जो है ग्रीवेंस राइज कर सकते हैं। ये ग्रीवेंस जो चैम्पियंस पोर्टल है हम 20 अप्रैल 2020 को चालू किया था, हम मतलब हमारी मिनिस्ट्री ने, और उस दिन से लेके आज तक विदिन 72 आवर जो है हम कोशिश करते हैं जो ग्रीवेंस को क्लोज कर दें, और आज तक एक भी ग्रीवेंस 72 आवर से ज़्यादा हम जाने नहीं देते।